बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अनाउंसमेंट बुलेटिन में। सबसे पहले आपको खबर देंगे जी सांगड़ से, जहाँ पर जनरल काउंसलर फैज़ मोहम्मद मंगजू अपने अहदे पर फाइज हो गए। सांगड़ की यूनियन काउंसिल जानिब ढोरों में GGA की स्पोर्ट्स में दिन रात मेहनत करने के बाद कामयाब अपने इलाकाई कामों में और UC के लोगों के साथ कदम ब कदम चले। चेयरमैन तारिक जावेद जट और वाइस चेयरमैन अल्लाह बख्श लुगारी जिला सांगड़ UC ढोरों की जानिब में जनरल काउंसिलर फैज़ मोहम्मद मंगजू अपने अहदे पर फाइज हो गए। UC ढोरों ऑफिस में अवाम और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। फूलों की पत्तियां निछावर की। इलाके की बावकार शख्सियत फंक्शनल लीग के रहनुमा और टिकट होल्डर्स ने भी शिरकत की। सिंध की सकाफती अजरक तमाम ओहदेदारों को पहनाए गए। UC ढोरों की जानिब से बाशऊर लोगों ने वोट देकर कामयाब किया। चेयरमैन तारिक जावेद जट ने कहा, मुझे जिसने वोट भी नहीं दिया हो मैं उसको भी खुद से दूर नहीं करूंगा। गोजरा से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गोजरा के उम्मीदवार NE-105 राना हुमायूं मंसूर ने गोजरा को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की है। क्या की है, देखते हैं चौधरी नवीद गुजर की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हम वतनों और ख़ुसूसन अहलियान गोजरा। इस वक्त बेनज़ीर इनकम स्कीम के तहत जो रकम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उस लिहाज से तहसील गोजरा में अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। YC साहब की काविशों के बावजूद भी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरी आला हुकाम से और इंतज़ामिया से अपील है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं इनको इंक्रीज़ कर दिया जाए, और जैसे ही आप पॉइंट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो अवाम का बर्डन कम हो जाएगा और अवाम ज़्यादा मुश्किलात से बच सकेंगे। इसमें आप जो पोस्ट ऑफिस है उसमें उसको भी इस प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं, और उसके अलावा ATM, और जो मैंने पहले बात अर्ज की है कि इन सेंटर्स की तादाद को बढ़ा दिया जाए, ताकि इतनी शदीद गर्मी में लोग बेहोश हो रहे हैं, बद इंतज़ामी भी हो रही है। तो इस लिहाज से ईद भी नज़दीक है और जो पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान है वो भी नहीं थम रहा, तो अवाम को शदीद मुश्किलात हैं, उनको रुपयों की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से मेरी ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से ये अपील है कि इन चीज़ों पर गौर किया जाए और अवाम के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब आपको बता रहे हैं कि राजनपुर के कच्चा ऑपरेशन में एक और खतरनाक डाकू हलाक हो गया। राजनपुर कच्चा ऑपरेशन के दौरान कत्ल, अगवा, बराए तवान और असलहा स्मगलिंग समेत दीगर संगीन शराब में मुलविस खतरनाक कच्चा क्रिमिनल हाकिम हरवानी साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जमान पंजाब पुलिस उमरकोट का रिहायशी हाकिम हरवानी खतरनाक गैंग फयाज तुलानी ग्रुप का नायब और मतलूब क्रिमिनल की फहरिस्त में शामिल था। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हाकिम हरवानी को पंजाब पुलिस ने बलूचिस्तान के राखी एरिया से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस और कचा के डाकुओं के मबैन शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग रखने के इलाके सर्च ऑपरेशन में मुलजिम हाकिम हरवानी की लाश गन्ने के खेतों से बरामद हुई। डाकुओं की शदीद फायरिंग के नतीजे में पुलिस की मोबाइल वैन को भी नुकसान पहुंचा। मुलजिम हाकिम हरवानी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए DHQ हॉस्पिटल रुझान मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक बदनाम ज़माना डाकू हाकिम हरवानी कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तवान समेत संगीन जुर्म की 21 वारदातों में मुलविस था। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं जी सकरंड से, जहाँ पर सकरंड के करीब मद्दी लशारी के रहवासियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गोच मद्दी लशारी के रहवासी पुरहित रहमान लशारी, मशूक लशारी, यासीन लशारी और शुमन लशारी ने सख्त एहतजाज किया कि हमारे गाँव में रहने वाले बिरादरी के लोगों खैर मोहम्मद रसूल बख्श, बशीर अहमद और दीगर की जानिब से हमें झूठे केसों में फंसाने के लिए मासूम बच्चे के ऊपर तेजाब फेंक कर हमें फंसाया जा रहा है, जबकि इस वाक़े में हमारा कोई हाथ नहीं। हम अपने गाँव के कदीमी रहवासी हैं, जबकि इन लोगों को हमने अपने गाँव में पनाह देकर बिठाया और इस वक्त वो हमारे दुश्मन बन गए। हमारे मकान के पास में इनके मकान है जो कि बिना बताए छत पर चढ़ते हैं और ऐसा एतराज करने की वजह से हमें झूठे केसों में फंसाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुतासरीन ने IGC DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP शहीद बेनज़ीराबाद समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं तो सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की खुजदार में आमद हुई। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का खुजदार वजह आमद हुई। वजह में हालिया कशीदगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूबाई वज़ीर दाखिला के हमरा MP खुजदार मीर यूनुस अजीज ज़ोहरी और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलोच, DIG क़िलात डिवीजन परवेज खान उमरानी, SSP खुजदार फात खान खोसा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सरदार अख्तर चांद मेंगल और मीर शफीकुर रहमान मेंगल ने हमें जो इज्जत दी हम इनके मशकूर हैं। दोनों अफ्रीकन से हमारी बातें हुई जिसकी बदौलत जो जंग का खतरा था वो टल गया है।
अब आपको बुलेटिन में अहम खबर दे रहे हैं जी गुजरावाला के किला दीदार सिंह से, जहां पर 8 से 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बिजली बंद है। आवाम सख्त परेशान है। तफसीलात बताएंगे अमजद शफी। जी अमजद शफी बताइएगा। जी बिल्कुल, किला दीदार सिंह में वापटा हुकाम की लापरवाही, पिछले कई रोज़ से 8 से 10 घंटे तक बिजली मुसलसल बंद और कंप्लेन ऑफिस का अमला भी गायब। अगर गलती से मिल भी जाए तो उनसे बात करें कि हमारे इलाके की बिजली बंद है, तो वो कहते हैं आगे से कि जाओ जाके SDO साहब से बात करो। गर्मी की वजह से बच्चे, बूढ़े, नौजवान परेशान। शहरियों में पानी की किल्लत। आला हुकाम से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए और इस पे फौरी अमल दरामद किया जाए। जी अमजद शफी, बहुत शुक्रिया पेश करने का। अब आपको खबर देंगे कोहाट से, जहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स की ज़ेरे क़यादत प्रॉपर्टी टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गईं। कोहाट में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ज़ियाउद्दीन बरकी की क़यादत में प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाट ज़ियाउद्दीन बरकी की क़यादत में स्क्वाड इंचार्ज महबूब शाह ने वार्डन इंचार्ज शाहकार अली के हमरा इलाका मियाँ खैल बाजार में बाजार कोहाट और निजी होटल और इसके मसाफात में प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी। आज की कार्रवाई में दर्जनों टैक्स नाहिंदगान यूनिट्स को सील्ड कर दिया गया। अवाम उन्नास से गुजारिश की गई कि किसी भी किस्म की भारी जमा से बचने के लिए अपने प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, गाड़ी के टोकन टैक्स 27 जून तक जल्द अज जल्द जमा करवाएं। किसी भी किस्म की शिकायत के बारे में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाट से राब्ता कर सकते हैं। आवाम की सहूलत के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस हफ्ते के रोज भी खुला रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।